वेलकम स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो आपकी क्लास 12th के लिए एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हमने आपके लिए फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक जो कि आपके 4 मार्क्स का दिया हुआ है उसके लिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है जो कि आपकी स्कूल की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और इसके आने के पूरे चांसेज हैं। क्योंकि ये है आपका हर वीक में होने वाला नो बैग डे एक्टिविटी। मैंने आप लोगों के इसके लिए रिपोर्ट राइटिंग बनाई हुई है, पैराग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन आपके एक टॉपिक और है फॉर और अगेंस्ट टॉपिक, यानी इसके फॉर का मतलब पक्ष में और अगेंस्ट का मतलब विपक्ष में आपको लिखना रहता है। तो वो आपको क्वेश्चन कैसे देगा ध्यान से समझिए, लिखकर क्या आना है, आपको दोनों लिखकर नहीं आने हैं, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन है राइट व्हाट यू वांट टू से। किसी भी टॉपिक के बारे में ऐसे क्वेश्चन देगा, आप जो कहना चाहते हैं फॉर यानी फेवर में, इन फेवर यूं भी दे देगा, इन फेवर या फॉर पक्ष में, और अगेंस्ट या विपक्ष में। द टॉपिक नो बैग डे इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, यानी नो बैग डे विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है। अब मैंने दोनों लिख दिए हैं यहां पर। अगर वो आपको दोनों के लिए बोले तब भी ठीक है, और अगर वो ये दे दे फॉर और अगेंस्ट यानी पक्ष में या विपक्ष में, तो आपको या तो पक्ष में लिखना है या फिर विपक्ष में लिखना है। तो देखिए शानदार, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया है, सिंपल इंग्लिश में। आप एक बार इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए। हिंदी ट्रांसलेशन से हमें ये फायदा होता है कि वो पर्टिकुलर वर्ड हम इंग्लिश में भूल भी गए, लेकिन अगर हम हिंदी में ध्यान है तो हम उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लिखकर आ सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने लिखा, मान लीजिए हम इसके फॉर यानी फेवर में लिख रहे हैं, पक्ष में। नो बैग डे मीन्स स्टूडेंट्स नीड नॉट ब्रिंग देयर बैग्स। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज आपके पैराग्राफ राइटिंग में भी काम आ सकती है। कौन सी? फॉर वाली यानी फेवर वाली। यहां पर आपको डबल बेनिफिट हो रहा है, डबल क्या ट्रिपल भी हो रहा है। अगर आपकी रिपोर्ट आ सकती है तो आप यहां से बहुत सी चीजें रिपोर्ट में भी यूज में ले सकते हैं। इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से याद करके जाना है, क्योंकि चांसेस तो हैं, जैसे कोविड-19 के चांसेस हमेशा रहेंगे क्योंकि आई थी महामारी, और ये नो बैग डे भी आपके कंटिन्यू चल रहा है। तो हम वो चीजें आपको बता रहे हैं जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो नो बैग डे का अर्थ होता है स्टूडेंट्स नीड नॉट ब्रिंग देयर बैग्स। स्टूडेंट्स को बैग लाने की जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड नो बैग डे ऑन एवरी सैटरडे टू रिलीव द स्टूडेंट्स फॉर यहां पर हम डे लिख देते हैं, यहां मैं लिखना भूल गया, फॉर अ डे फ्रॉम द बर्डन ऑफ स्कूल बैग। गवर्नमेंट ने यह शुरू किया है नो बैग डे हर शनिवार को, टू रिलीव यानी रिलीफ देने के लिए, फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, फॉर अ डे एक दिन के लिए, फ्रॉम द बर्डन ऑफ स्कूल बैग के बर्डन यानी बोझ से मुक्त करने के लिए सरकार ने यह शुरू किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात लिख दी हमने। ऑल टाइम स्टडी मैक्स द स्टूडेंट्स मेंटली एंड फिजिकली वीक। पूरे समय पढ़ाई करने से विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। दे फील स्ट्रेस, वो तनाव महसूस करते हैं। नो बैग डे प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नो बैग डे विद्यार्थियों को प्रोवाइड्स यानी उपलब्ध करवाता है एक अपॉर्चुनिटी यानी मौका। आप अपॉर्चुनिटी भूल जाएं तो चांस लिख देना। फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व निर्माण। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से वार्तालाप करना, बातचीत करना, बोलना, भाषण की कॉम्पिटेंसी यानी उसके अंदर क्षमता आ जाती है। वो दूसरे के सामने जब हम किसी वाद विवाद में बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, तो इससे हमारा संचार करने का, बातचीत करने का माध्यम में हम प्रबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल निर्माण, कौशल का विकास, एंड मैनी मोर, और कई सारी चीजें।
इट गिव्स स्टूडेंट्स फन, इससे स्टूडेंट्स को फन यानी आनंद मिलता है। एंटरटेनमेंट, उनका मनोरंजन होता है। नॉलेज, उनकी ज्ञान वृद्धि होती है। फिजिकल डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट गेम्स, विभिन्न प्रकार के खेलों से उनका शारीरिक विकास होता है। एंड स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर, और तनाव मुक्त उनको वातावरण प्राप्त होता है। सो वी कैन से डेट नो बैग डे इज वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि नो बैग डे बड़ा ही फायदेमंद और लाभकारी है विद्यार्थियों के लिए। तो ये तो हो गया आपके यहाँ तक का तो फेवर में। अब अगेंस्ट में, ठीक है, तो मैंने आपको समझाया, इसको आप फेवर में, फॉर में काम में ले सकते हैं, पैराग्राफ में काम में ले सकते हैं, और इसकी कई सारी लाइंस को आप रिपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं। अगेंस्ट में यानी इसके विरुद्ध लिखना है, इसके खिलाफ लिखना है कि ये लाभकारी नहीं है, इसके नुकसान है, ये हमें लिखना है। जैसे नो बैग डे इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, नो बैग डे समय की बर्बादी है, क्योंकि अब हमें इसके विरुद्ध में लिखना है तो इसके विरुद्ध बातें लिखनी होगी। क्यों है समय की बर्बादी? देयर आर ऑलरेडी मैनी हॉलीडेज इंक्लूडिंग संडेज इन स्कूल, स्कूल में संडे के को शामिल करते हुए पहले से ही बहुत सारी छुट्टियां आती है। सही बात लिखी हमने इसके खिलाफ। दूसरी, स्टूडेंट्स गेट ओनली 5 डेज इन अ वीक फॉर स्टडी, विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए एक सप्ताह में 5 ही दिन मिलने लग गए अब, क्योंकि एक दिन और कम हो गया। ये भी बहुत जोरदार बात लिखी। मेनी टफ सब्जेक्ट्स नीड मोर टीचिंग आवर्स, कई कठिन विषय होते हैं जिनमें पढ़ाई के लिए और ज्यादा घंटों की आवश्यकता होती है, और हमने तो एक पूरा दिन ही कम कर दिया, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ नो बैग डे, लेकिन नो बैग डे की वजह से अ डे इज आल्सो रिड्यूस्ड, एक दिन और रिड्यूस यानी घटा दिया है, फ्रॉम द स्टूडेंट्स स्कूल टाइम स्टडी, विद्यार्थियों की स्कूल टाइम स्टडी से एक दिन और कम कर दिया। उन्हें ज्यादा घंटे मिलने चाहिए तो उसके बजाय और एक दिन कम हो गया। इसके खिलाफ लिख रहे हैं तो यही लिखना होगा। मेनी स्टूडेंट्स कंसिडर इट एज अ ऑफ डे, यानी कई स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात लिखी है जो सच भी है, कंसिडर मानते हैं, सोचते हैं, इट किसे, नो बैग डे को, एज अ ऑफ डे, कि आज तो ऑफ डे, पढ़ाई तो होगी नहीं, ऐसे उछल कूद करवाएंगे, क्या मतलब आ रहा है वहां चलने से। एंड दे डू नॉट कम टू स्कूल ऑन सैटरडेज, इसलिए वो शनिवार को भी स्कूल ही नहीं आते हैं, ठीक है। लाइक संडेज, रविवारों की तरह शनिवारों को भी वो विद्यालय नहीं आते हैं। सिंसियर स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज एंड दे स्टे एट होम फॉर स्टडी, सिंसियर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो ज़्यादा उछल कूद में, बोलने चालने में, इनमें भाग नहीं लेते, उनका एक ही लक्ष्य होता है पढ़ाई का, तो वो तो क्या करते हैं, डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। एंड दे स्टे एट होम, और घर पर स्टे कर लेते हैं, वहीं रुक जाते हैं फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए। बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स सफर मोर, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स और ज़्यादा सफ़र करते हैं, बिकॉज दे नीड एक्स्ट्रा क्लासेज, उन्हें तो एक्स्ट्रा क्लासेज की आवश्यकता होती है, और आपने उस दिन पूरा ही दिन क्या किया, पढ़ाई बंद कर दी, तो फिर वो नहीं आते हैं। फॉर संडेज एंड फॉर सैटरडेज, 4 रविवार और 4 शनिवार, एंड अदर हॉलीडेज, और जो मंथ में दूसरी छुट्टियां आई आपके फेस्टिवल्स की या कोई और, ब्रेक द स्टडी लिंक, वो स्टडी का जो लिंक होता है उसको ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं छुट्टियां, ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का, फ्रॉम द ऑन गोइंग टॉपिक, जो टॉपिक चल रहा है उससे लिंक टूट जाता है। कोई सा चैप्टर चल रहा था, कौन सी चीज चल रही थी, बीच में लिंक टूट गया, स्टडी लिंक, बच्चा भूल जाता है, उसको कैरी ऑन नहीं कर पाता है, तो फिर ये भी नुकसान है। तो हमने नुकसान का भी बहुत बढ़िया लिखा है आपके, और फायदे का भी लिखा है। मैं ये चाहता हूं कि प्लीज आप इसको प्रिपेयर करके जाइए। मुझे लगा कि बच्चों को ये भी मैं बना दूं, हो सकता है वो फॉर और अगेंस्ट में ये टॉपिक उठा ले, तो फिर हमारे पास लिखने को कुछ नहीं होगा। और अब आपके पास ये मटेरियल आ गया है,
प्लीज याद करके जाइए। वैसे भी ये मैंने आपको इसके 3 फायदे बता दिए हैं। एक तो फॉर और अगेंस्ट में काम आ रहा है, दूसरा पैराग्राफ में काम आ रहा है, तीसरा रिपोर्ट राइटिंग में काम आ रहा है। 3 चीजें आपके हैं, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं उलझ गया तो पक्का हम तो लिख कर आएंगे, इसलिए प्लीज इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख कर आइए। एग्जाम तक कंटिन्यू जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।